Assalamualaikum students. Student topic is conditional sentences. Conditional sentences are those sentences which represent the hypothetical situation and their possible consequences. कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जो किसी हालाती या तसव्वुराती सिचुएशन हालात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनके जो मुमकिन नताज होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें दो क्लास होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास जो कि दूसरा होता है मेन क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास इस मेन क्लास पर डिपेंड होता है और सबऑर्डिनेट क्लास ये कंडीशन को शर्त को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि मेन क्लास उस कंडीशन का आउटकम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉक आउट इन द रेन यू गेट फिट। इन सेंटेंस में अगर देखें तो ये जो पहला पार्ट है कॉमा से पहले का पार्ट है ये है सबऑर्डिनेट क्लास और इनका जो रिजल्ट है जो एंड है ये है इसका है मेन क्लास। ये सेंटेंस के मेनली या मोस्टली एप से शुरू होते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा पर, यानी द वर्ड देन जो होते हैं उनको बजाय कॉमा यूज़ होता है। इनके 4 टाइप्स हैं। फॉर नंबर 1 ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा, इनके दोनों पार्ट दोनों क्लास सिंपल में होगा और ये एक जनरल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं या एक जनरल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑर्डिनरी होते हैं, जो मामूल के मुताबिक होते हैं या जनरल ट्रुथ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट फिट। इसमें जो पहला पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लास है ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, जबकि इनका जो मेन क्लास है वो भी प्रेजेंट सिंपल में है। अगर यहाँ पर मैं इफ़ यू विल लगा दूँ तो ये सेंटेंस पे रॉन्ग हो जाएगा और फिर ज़ीरो कंडीशनल सेटिस्फाइड नहीं होगा। जो ज़ीरो कंडीशनल होता है ये हमेशा ये काज एंड इफ़ेक्ट की बात करता है, बस जो जनरली जो काज होगा उनका जो इफ़ेक्ट होगा इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फर्स्ट कंडीशनल जो होते हैं वो इनका जो फर्स्ट पार्ट होता है या फर्स्ट क्लास होता है या सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, जबकि इनका जो मेन क्लास होता है वो फ्यूचर सिंपल में होता है, यानी विल प्लस वर्ब लगेगा। ये एक उस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा होता है जो तकरीबन फ्यूचर में होने वाला होता है या नहीं होने वाला होता है। मतलब ये कोई गारंटेड बात नहीं करता, मगर आगे जो फ़ौरन जो फ्यूचर में जो काम होगा, जो एक्शन परफॉर्म होगा या जो सिचुएशन होता है इनको या सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यू इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। इसमें कॉमा से पहले जो पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लास है ये प्रेजेंट सिंपल में है और जबकि इनका दूसरा क्लास एक फ्यूचर सिंपल में है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इफ़ यू विल रेस्ट तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये फर्स्ट कंडीशनल या फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। जो तीसरा हमारे साथ वो है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशनल में ये हमेशा एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिनका कोई भी मुमकिन नहीं होता, जो बिल्कुल भी एक ख्याली होता है, एक हाइपोथेटिकल होता है या एक आइडियलिस्टिक होता है, कभी भी एक इंस्ट्रूमेंटलाइज या क्रिस्टलाइज्ड नहीं होता, हमेशा एक अनरियलिस्टिक रहता है। यहाँ पर अगर इसका जो सेकंड कंडीशन होता है उनका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमेशा पास्ट टेंपल में होगा, जबकि इनका जो सेकंड पार्ट होता है वो होगा वर्ड प्लस वर्ब। वर्ड जो होता है ये तो असल में विल का सेकंड फॉर्म है, विल का पास्ट पार्टिसिपल है, मगर यहाँ पर सॉरी ये इसका सेकंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं। तो मतलब वर्ल्ड वहाँ पर यूज़ होता है जो जब वहाँ पर कोई एडवाइस दे रहा होता है या एक इमेजनरी बात या सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया होता है तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होगा। इस तरह अगर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई विल ट्रेवल टू द मून, या अगर आजकल लोग ये सेंटेंस बहुत कहते हैं कि अगर क़ायद आज़म भी आज ज़िंदा होता तो वो भी किसी ना किसी मुकदमे भी जेल के अंदर होता। तो ये सेकंड कंडीशन हमेशा एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिनका होना या ना होना बिल्कुल भी इंस्ट्रूमेंटलाइज नहीं होता। और थर्ड कंडीशनल होते हैं, इनका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एक फास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जबकि दूसरा पार्ट क्या होता है एक हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वर्ड क्या करता है, वर्ड हमेशा एक हाइपोथेटिकल या इमेजनरी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें के साथ इसका जो पास्ट टेंस का वर्ब यूज़ होगा, यानी सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ होगा। एक थर्ड कंडीशन असल में जो प्रेजेंट सर्कमस्टांस होते हैं या
जो करंटली जो सिचुएशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर ये बताता है कि ये डिफरेंट होगा। यानी फॉर एग्जांपल यह है कि अगर इनका जो खास डिफरेंट होता तो अब जो हो रहा है ये इसका जो मीन है या इन है ये भी डिफरेंट होता। यानी मिसाल के तौर पर इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास एग्जाम। यानी मौजूदा जो सिचुएशन है इनको डिफरेंट करके एक ख्याली बनकर एक डिफरेंट बताता है। अगर मैं और सुबह सवेर उठता तो शायद स्कूल पर वक्त पर पहुंच जाता। तो ये जब एक जो मौजूदा हालत होता है, जो प्रेजेंट कंडीशन होता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन होता है, सिक्वेंस होता है, इनको डिफरेंट बताता है, रिप्रेजेंट करता है अगर इनका जो काज है या इनका जो मीन है ये डिफरेंट होता। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कुछ थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क। और आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने हर कंडीशन के कम से कम 3 सेंटेंस लिख के सेंड करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।